हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं भरत का लिखा हुआ ग्रंथ नाट्यशास्त्र को। तो बच्चों, ये नाट्यशास्त्र को कवर करने के लिए मैंने कुछ जिन बुक्स की सहायता ली है, मैं उन बुक्स का नाम ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, ताकि अगर आप डिटेल में इस ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे जान सकें। कुछ मैंने इन बुक्स में से जो भी प्रिपेयर किया है यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्लस बुक्स के नाम बता रही हूँ। एक बुक मैंने ली है संगीत ग्रंथसार। संगीत ग्रंथसार जो बुक है ये लगभग 1988 में लिखी गई थी और इसके लेखक हैं भगवत शरण शर्मा जी। और अगली बुक है, ये बुक है शास्त्र राग परिचय और चौथा भाग। ये प्रकाश नारायण जी की लिखी हुई है और ये लिखी गई थी 1968 में। तो राग परिचय तो आप जानते ही हैं, राग परिचय ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं ये बुक। राग परिचय का 4th पार्ट है ये, जिसमें से नाट्यशास्त्र की कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। और एक है भारतीय संगीत का इतिहास। तो ये कुछ बुक्स मैंने ली हैं जो इस टॉपिक को कवर कर रही हैं। तो आपके लिए अब मैं रीड करती हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है आप सबके लिए। आधुनिक काल में प्रचलित संगीत का आदि पुरुष कहलाने का अधिकार आचार्य भरत को ही है, क्योंकि संगीत के इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन कृति इनकी ही है। भरतकृत नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत की अनुपम और अद्वितीय देन है। नाट्यशास्त्र को योग शास्त्र अथवा मोक्ष शास्त्र भी कहा जा सकता है। श्रुति विषयक अति सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचन के कारण यह नाट्यशास्त्र है। अनहद नाद एवं नृत्य का संबंध योग के साथ बताने के कारण यह योग शास्त्र है, तथा अनहद संगीत एवं स्वयंभू नृत्य के सर्वोत्तम योग के कारण यह मोक्ष शास्त्र भी है। वास्तव में भरत का नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत का वृहद कोश है तथा दोनों के संबंध में प्राचीन और प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है। रस, छंद, भाषा, वेशभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत तथा नृत्य में से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका विवरण इस ग्रंथ में ना हमें मिलता हो। भरत मुनि का कहना है कि कोई ऐसा ज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, योग या कर्म नहीं है जो नाट्य में ना दिखाई देता हो। एक श्लोक जो मिलता है मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। ना तद ज्ञानम ना तच्छीलपम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन् दृश्यते। नाट्यशास्त्र काव्य और कला का विश्वकोश है, साथ ही सिद्धांत और व्यवहार दोनों पक्षों की विराट चेतना का अप्रतिम संग्रह भी है। इसके सभी अध्यायों में भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास के रहस्य छिपे हुए हैं। इसमें ललित कलाओं के सभी विषयों, काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प, नाट्य एवं अन्य कलाओं का विस्तार से विवरण है। नाट्यशास्त्र के अनुसार यह 4 वेदों के अतिरिक्त पंचम तथा सार्ववर्णिक वेद है। नाट्यशास्त्र का रचना काल अत्यंत संदिग्ध है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक के बीच विभिन्न विद्वान इसका रचना काल मानते हैं। 36 अध्यायों के इस ग्रंथ में नाट्य तथा गांधर्व दोनों का विवरण प्रस्तुत हुआ है। यद्यपि यह नाट्य का ग्रंथ है, किंतु इसके अंतिम 6 अध्यायों 28 से लेकर 33वें में संगीत शास्त्र का विवेचन पूर्ण रूपेण किया गया है। इन अध्यायों के अतिरिक्त इस ग्रंथ का 6ठा और 7वां अध्याय भी संगीत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें रस संबंधी बातों पर विवेचन किया गया है। 6ठे अध्याय में रस के लक्षण और व्याख्या, भाव लक्षण और व्याख्या, 8 रसों का वर्णन, रस के देवता और वर्ण का विवेचन है।
जबकि 7वें अध्याय में भाव, विभाव, अनुभाव आदि की व्याख्या, स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक भावों का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ संबंध था, अन्यथा संगीत पर पृथक रूप से विचार ना किया जाता इस ग्रंथ में। अंतर साक्ष्य प्रमाणों से यह भी स्पष्ट है कि भरत को संगीत का अच्छा ज्ञान था और उन्हें अपने कानों पर बहुत विश्वास था। सारणा चतुष्टयी, जो कि उनका एक प्रयोग था इनके नाट्य शास्त्र में, तो इस प्रयोग का वर्णन करते समय भरत मुनि ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संवाद भाव को परखने के लिए मात्र प्रशिक्षित कान पर्याप्त हैं। गणित से कभी कभी मात्र त्रुटि संभव है, गणित से कभी कभी त्रुटि संभव है, किंतु प्रशिक्षित कानों से त्रुटि असंभव है। भरत द्वारा बताई गई अधिकांश बातें आज भी अक्षरशः सत्य मानी जाती हैं। तो इन अध्यायों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि हर अध्याय में क्या क्या वर्णन किया गया है, जो खास करके संगीत से जुड़े हुए अध्याय हैं। भरत के ने नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में वाद्यों के प्रकार, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति भेद तथा उनके लक्षण, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व आदि पर प्रकाश डाला है। 29वें अध्याय में विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि, जातियों की रसानुकूल प्रयोग का विवरण किया है। 30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का विवरण और 31वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण दिया गया है। 32वें अध्याय में गायक वादक के गुण, ध्रुव के 5 भेद, छंद आदि तथा 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, वादकों के लक्षण आदि दिए गए हैं। इस प्रकार इन 6 अध्यायों में 28 और 29 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र का 6ठा और 7वां अध्याय भी संगीत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस ग्रंथ में जिन जिन मुख्य बातों को कवर किया गया है, अब मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। भरत ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियां और 7 शुद्ध स्वर माने हैं, जैसा कि हम आज भी एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियां ही मानते हैं और 7 शुद्ध स्वर मानते हैं। प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने हर एक स्वर को अंतिम श्रुति पर, यानी अगर जैसे सा की 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3 और नी की 2 श्रुतियां मानी है भरत ने, और जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी श्रुति पर सा को स्थापित किया। इसी तरह हर स्वर जो है अपनी अंतिम श्रुति पर उन्होंने स्थापित किया। आज भी लगभग 1500 वर्षों के बाद स्वरों की इतनी ही श्रुतियां मानी जाती हैं। भरत ने केवल 2 विकृत स्वर, अंतर्गंधार और काकले निषाद माने हैं। भरत के 9 स्वर इस प्रकार श्रुतियों पर स्थापित हुए। दूसरी श्रुति पर उन्होंने काकले निषाद को स्थापित किया, चौथी श्रुति पर षडज को, 7वीं श्रुति पर ऋषभ को, 9वीं पर गंधार, 11वीं पर अंतर्गंधार जो कि उनका विकृत स्वर था, 13वीं श्रुति पर मध्यम, 17वीं श्रुति पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद स्वर को स्थापित किया। भरत ने संवाद भाव पर बहुत बल दिया है। 9 अथवा 13 श्रुतियों पर संवादी और 2 श्रुतियों पर विवादी स्वर का स्थान माना है। भरत ने मध्यम को आवश्यक स्वर माना है और उसे अविलोपी स्वर कहा है। सप्तक का कोई भी स्वर जाति में वर्जित हो सकता था, किंतु मध्यम कभी नहीं। भरत ने षडज और मध्यम ग्राम की विशेष रूप से व्याख्या की है, किंतु गंधार ग्राम को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि गंधर्व लोगों के साथ ही
गंधर्व ग्राम भी लोप हो गया था। उन्होंने षडज और मध्य ग्रामों से 18 जातियों की रचना स्वीकार की है। नाट्य शास्त्र में जातियों की विस्तृत विवेचना की गई है। षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियों की रचना मानते हुए जाति के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औरत्व, मंद्र और तार। स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति और उसके लक्षण, वाद्यों के 4 प्रकार आदि का वर्णन 28वें अध्याय में, जातियों का रसानुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि, सारणा चतुष्टय का प्रयोग का वर्णन 29वें अध्याय में, सुशील वाद्यों का वर्णन 30वें अध्याय में, कला, लय आदि विभिन्न तालों का वर्णन 31वें अध्याय में, ध्रुव और उसके भेद, छंद, गायक वादक के गुण आदि की व्याख्या 22वें अध्याय में, और अवनद वाद्यों का वर्णन, उनके प्रकार, उत्पत्ति, वादन विधि आदि का वर्णन भरत मुनि ने 33वें अध्याय में किया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भरत का इम्पोर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था सारणा चतुष्टय, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें इस प्रयोग से सिद्ध करने की कोशिश की, उन चीज़ों को हम आज भी मानते हैं, और कुछ लोग मतभेद होने के कारण अलग अपना मत देते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने भरत ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए वीणा पर प्रयोग किया था, और इसको उन्होंने नाम दिया था सारणा चतुष्टय। सर्वप्रथम उन्होंने 2 समान वीणाओं को ले लिया। 2 समान वीणाओं का मतलब है कि 2 वीणाएं उन्होंने ऐसी ले ली जिनका बिल्कुल आकार और धातुओं का प्रयोग जो उन्होंने तारों के लिए किया, या फिर जो तुम्बे का आकार था वीणा की, मतलब पूरी लंबाई थी, सब एक जैसी थी। तो 2 वीणाएं जब उन्होंने ले ली, एक वीणा, दोनों वीणाओं को उन्होंने ट्यून करके रखा, साथ साथ तारें दोनों वीणाओं में थी। एक वीणा को उन्होंने प्रमाण के लिए अलग रख लिया, और दूसरी वीणा पर उन्होंने ये प्रयोग करना आरंभ किया। जब उन्होंने अपनी दोनों वीणाओं को ट्यून किया था, तो उस हिसाब से उनका जो स्वरों की जो स्थापना थी 22 श्रुतियों पर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस प्रकार थी कि सा जो था वो 4थी श्रुति पर स्थापित, और रे 7वीं श्रुति पर स्थापित, जैसा कि आज भी हम मानते हैं, गा 9वीं श्रुति पर, मा 13वीं श्रुति पर, पा 17वीं श्रुति पर, धा जो था 20वीं श्रुति पर, और नी 22वीं श्रुति पर। तो इस तरीके से 2 वीणाओं को उन्होंने ट्यून कर लिया। एक वीणा को उन्होंने नाम दिया ध्रुव वीणा, जिसको उन्होंने बिल्कुल प्रमाण के लिए अलग रख लिया, और दूसरी वीणा पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया अध्रुव वीणा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पा की तार को उन्होंने इतना उतारा, अध्रुव वीणा की तार को, पा वाली तार को उन्होंने इतना उतार दिया कि रे के साथ सा मा का संवाद स्थापित हो जाए। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि संवाद के लिए 9 श्रुतियों का जो अंतर है वो बहुत अच्छा है। तो रे 7वीं श्रुति पर है, पा अब 16वीं श्रुति पर आ गया, तो 9 श्रुतियों का अंतर बनने के कारण रे और पा का जो रे और पा का जो है सा मा का संवाद स्थापित हो गया। तो ये जो 17वीं श्रुति से और 16वीं श्रुति पर जो पा का अंतर आया, जितनी श्रुति का अंतर आया, उन्होंने उसको प्रमाण श्रुति कहा। और अब उन्होंने क्या किया कि उस प्रमाण श्रुति के हिसाब से उन्होंने सभी स्वरों को धीरे धीरे उतारना शुरू किया। तो ये उनकी प्रथम सारणा हुई। तो प्रथम सारणा में क्या हुआ, सा 3री श्रुति पर चला गया, रे 6ठी श्रुति पर, गा 8वीं श्रुति पर, मा 12वीं श्रुति पर, पा 16वीं पर आ ही चुका है पहले ही, धा 19वीं श्रुति पर, और नी 21वीं श्रुति पर। तो ये एक एक श्रुति सारे स्वर नीचे हो गए।
अब उसी प्रमाण श्रुति को दोबारा अपने ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से सारे स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतार दिया। तो नीचे उतारने पर क्या हुआ, पा अब 15वीं श्रुति पर आ चुका है दूसरी सारणा में। पहली सारणा में पा 16वीं श्रुति पर था, अब दूसरी सारणा में पा 15वीं श्रुति पर आ गया, मा 11वीं श्रुति पर आ गया, गा रे की 7वीं श्रुति पर आ गया, रे 5वीं श्रुति पर आ गया, सा दूसरी श्रुति पर आ गया, और इधर जो धा है, धा 18वीं श्रुति पर आ गया, और नी जो है धा की 20वीं श्रुति पर आ गया। यानी नी और गा जो स्वर है, दो स्वर जो हैं वो धा और रे में क्रमशः जाकर मिल गए। तो इस तरीके से उनकी दूसरी सारणा संपन्न हुई। अब आई तीसरी सारणा की बारी। तो तीसरी सारणा में फिर से उन्होंने स्वरों को उतनी ही प्रमाण श्रुति के बराबर स्वरों को फिर से उतार दिया। अब इस तीसरी सारणा में क्या हुआ कि नी जो था, नी तो पहले ही धा में मिल चुका था, अब धा जो था वो पा में मिल गया था, और इसी तरीके से रे जो है वो सा में आके मिल चुका था। यानी दूसरी सारणा में गा और नी रे और धा के साथ मिल चुके थे। अब तीसरी सारणा में रे और धा सा और पा में आकर मिल चुके थे। अब इसी तरीके से अगर हम चौथी सारणा करेंगे तो सा जो है खिसक के और आगे चले जाएगा, यानी 22वीं श्रुति पर आ जाएगा, सा 22वीं श्रुति पर आ जाएगा, रे तीसरी श्रुति पर आ जाएगा। तो मेन है कि जो 4 श्रुतियों वाले स्वर है सा मा पा, सा 22वीं श्रुति में चला गया, मा 9वीं श्रुति पर आ गया, पा जो था वो 13वीं श्रुति पर आ गया। इस तरीके से जो सा मा पा है क्रमशः नी, गा और मा में आकर मिल गए। तो उन्होंने ये जो प्रयोग किया 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए किया था। साथ में कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि उन्होंने इस अपने प्रयोग में ये भी सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जो श्रुतियां हैं वो समान अंतर पर स्थापित हैं। तभी तो समान अंतर पर स्थापित होने के कारण ही जो गा और नी है वो पहले रे और धा में आकर मिल गए, फिर रे और धा जो है वो सा और पा में आकर मिल गए, फिर चौथी सारणा में सा मा पा जो है नी, गा और मा पर आकर मिल गए। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है आगे भी ग्रंथकारों ने किए हैं, जैसे पंडित शार्ंगदेव ने भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज जो है हम श्रुतियों को समान अंतर पर नहीं मानते और स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित करने की अपेक्षा पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं। यानी सा आज हम पहली श्रुति पर मानते हैं, इसी तरीके से रे जो है वो 5वीं श्रुति पर मानते हैं, गा 8वीं श्रुति पर मानते हैं। इस तरीके से सारे स्वर जो हैं श्रुतियों पहली श्रुति पर स्थापित माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्याख्यान समझ आ गया होगा और आप इन बुक्स को भी कंसल्ट करें और अपना ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद।